May I quickly answer? Two questions are being raised in the chat box. I think Kenrus Nathaniel, वो ये कह रहे हैं कि क्या खुदा किसी गैर कौम से भी जेंटाइल को भी ड्रीम दिखा सकता? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया, फिर हम दोहराने, अबीमलक और नबूकदनेस्सर वर जेंटाइल्स, वो गैर कौम थे, and God spoke to them through dreams. Then I think it's hard to really understand how we can see dreams and vision again and again. Is that possible to see again and again? Yes, it is possible. मैं फिर दोहरा रहा हूँ कैनर्स के, हम इसलिए नहीं है कि we always should watch dreams and visions. हम तो इसलिए हैं हम खुदा के रफाकत में रहे, जब जब वो ड्रीम दिखाए हम ड्रीम देखें, जब जब वो विजन दिखाए हम विजन. Again and again, it's up to the Lord. We are not called to see dreams and vision consistently. ये तो आपके सफर के साथ साथ चलेगा. अगर वो दिखाता है praise the Lord, अगर वो नहीं दिखाता praise the Lord. लेकिन I think यही बात, अभी obsession की तरफ नहीं जाएंगे हम please. We are not called to be obsessed by the dreams and vision. We are called to be filled और Holy Spirit के ताबे रहना. हमने totally उस पर डिपेंड करना है. प्लीज इसको फॉलो कीजिए. ओके, जब आप एक ड्रीम एंड विजन देख लेते हैं, देन आपने क्या करना है? देन यू डिड थिंक अबाउट इट्स फुलफिलमेंट. कैसे फुलफिलमेंट होनी है? ये हर ख्वाब और रोया का फर्क होगा. यूसुफ का ख्वाब कैसे पूरा हुआ? ही वेंट थ्रू एक तवील ट्रायल्स 13 साल के बाद. जो कुछ उसके साथ हुआ, हो सकता है आप इसी तरह डिफरेंट ट्रायल्स में से गुजरे. मोसेस को एक ड्रीम विजन मिला, आप जो भी इसे कह लें विजन मिली, और आप फाइनली ही टुक 40 इयर्स और फिर वो ख्वाब पूरा हुआ. सो बाज़ का ड्रीम के बाद खुदा आपको ट्रेनिंग में ले जाता है, आपकी कैरेक्टर मेकिंग होती है और फिर वो रोया पूरी होती है. बाज़ आपने उस वर्ड के साथ रूहानी जंग करनी है. वेज वॉर, जो नबूवत तेरे लिए हुई है उसके साथ जंग कर. वी नीड टू फाइट विद इट. और फिर sometime we need to seek vision, confirmation हमें चाहिए. और फिर comes the time of fulfillment. अगर टाइम आप क्लिक कर जाते हैं कि वो टाइम आ गया है कि ये ड्रीम और विजन पूरा हो, तो फिर आपको स्ट्रेटजी और जो स्ट्रेटजी को अंडरस्टैंड करना होगा. फिर स्ट्रेटजी के बाद गोल सेट करने होंगे, हिकमत अमली बनानी होगी और फिर गोल्स बनाने होंगे, ताकि वो विजन किसी तरह जो भी आपके स्पुर्द की गई है वो आप उसको पूरा कर सकें. और अगर आप, क्योंकि पाकिस्तान देसी मुल्क है, वी आर देसीज, सैडली स्पीकिंग टेरेबली, और हमें स्ट्रेटजी का कोई इल्म नहीं है, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोई इल्म नहीं है, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई सिरे से पता नहीं है. सो इसलिए हम बहुत भयानक दुनिया में रहते हैं. इसमें मेरी दुआ है कि आपको जब रोया पता चले कि मिल गई क्या करना है, तो फिर आपने यीशु मसीह के पास जाना है और उससे उस रोया की तकमील के लिए जो जो कुछ वो सिखाए. ये बात याद रहे, दूसरों की नकल मत कीजिए. उसने अपनी रोया ऐसे पूरी की, मैं भी करूंगा. उसकी रोया ऐसे पूरी हुई, ऐसा मैं भी करूंगा. वो कामयाब ऐसे. नो, प्लीज डोंट कॉपी द मिनिस्ट्रीज. हमने सिर्फ मसीह के किरदार की नकल करनी है, खिदमत की नहीं करनी. सो इसलिए गो टू जीसस, यीशु के पास जाएं और उससे पूछें. इंडिविजुअल है ये और ये सिचुएशनल है. हर रोया का जवाब एक नहीं है. इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हर दफा कि आप ये कर ले तो रोया पूरी हो जाएगी, ये करें तो आप लाइन ऑफ एक्शन. नो, लाइन ऑफ एक्शन विल ओनली टेल यू होली स्पिरिट. पाकरू आपको बताएंगे ये रोया कैसे पूरी करनी है. इसके लिए आपने स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए हिकमत अमली क्या है, कितनी दुआ करनी है, कितने रोजे रखने हैं, तेरे साथी कौन है, तेरे इंटरसेसर्स कौन है, तेरे फाइनेंशियल सपोर्टर्स कौन है, ये सारा कुछ पाकरू बताएगा. प्लीज गो टू होली स्पिरिट. जो रोया आपको उसने दी है और वो आपको बताएगा आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं. आई कैन से मेनी थिंग्स, बिलीव मी, वी हैव स्टडीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑन दिस थिंग्स. लेकिन I'm not exaggerating. I'm sorry if I couldn't give you a lot today. God bless. No, it was exactly the true answer actually. जी, Pastor Naveed, कैसे जब हम कोई रोया देखते हैं और हमें समझ आ जाए कि ये खुदा की तरफ से, हम ख्वाब देखें कि ये खुदा की तरफ से, तो अब हमें अगले इकदाम क्या लेने चाहिए?
फर्स्ट ऑफ ऑल पास्टर जुनेद, अगर आप एक मेच्योर बिलीवर हैं, यू विल नॉट रश टू द सेकंड पर्सन टुवर्ड्स एनीबॉडी एल्स। खुदा से हटकर किसी दूसरे ज़मीनी बंदे के पास आप नहीं जाएंगे। ये मिस्टेक जोसेफ ने की हुई है, उसकी लाइफ से सीखेंगे कि रॉन्ग पर्सन्स तक ड्रीम्स का शेयर किया जाना, आपको ट्रायल्स में से, आपको टेम्पटेशंस में से, आपको पेन और सफरिंग में से गुजरना पड़ेगा। समटाइम्स व्हेन यू स्पीक विद रॉन्ग पर्सन, तारीकी की हुकूमत उसको सुनती है और उसके अकॉर्डिंगली हर बंदा आपका वेल विशर नहीं होता। हैव अ मैन और अ वुमन ऑफ गॉड इन योर लाइफ। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है ड्रीम्स को, विजन्स को अंडरस्टैंड करने में और आपको आते हैं, तो फिर आप भाग के किसी भी बंदे को बताएंगे नहीं, आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे। आप यूसुफ की ज़िंदगी से सीख लीजिए कि उसने किन को जाकर बता दिया। हालांकि जेकब, याकूब उसका बाप, ही वाज अ प्रॉफिट, वो भी एक प्रॉफिट था। उसकी प्रेजेंस के बावजूद यूसुफ को ट्रायल्स में से गुजरना पड़ा। इससे गर्ज नहीं है कि आपके ऊपर कौन है, आपके आसपास कौन है, आप किस बंदे से ड्रीम जाकर शेयर करते हैं। डोंट शेयर विद एनी बॉडी। पहले खुदा के साथ उसको कंसल्ट करें और उसके बाद अगर मुमकिन हो, अगर ज़रूरी महसूस करें, आपको समझ नहीं आ रही, किसी मेच्योर जिसको आप मेंटोर मानते हैं, अपनी कवरिंग मानते हैं, उस बंदे के साथ शेयर करें, उसको सीक्रेट कर लीजिए। क्योंकि आपके भाई या आपकी कलीसिया में से आपके भाई आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी ज़िंदगी का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आप ट्रायल्स में से गुजरेंगे। क्या ये मुमकिन नहीं था कि खुदा यूसुफ को उस तरह से सरफराज कर देता बगैर इस टेम्पटेशन ट्रायल्स के? मुमकिन था खुदा से। जब खुदा ने एक प्लान बताया, खुदा ने ये तो नहीं था कहा कि उन दिन उथे भी सुटणगे, उथे भी सुटणगे, उथे भी सुटणगे। क्या हम इसको इस तरह से क्यों ले लेते हैं कि खुदा की मर्जी, जबकि खुदा बुराई का खुदा ही नहीं है, भलाई का खुदा है। सो वो तो कह ही दिया उसने, चलो जी जंज है सी, मैनू खुदा ने अगे जी पहुंचाना सी पहुंचाता, उसने उसको एज ए गॉड्स विल ले लिया। बट थिंक अबाउट, अगर वो ना शेयर करता और अपने बाप से ही शेयर करता और बाप उसका भी भाई अपने बेटों को, बाकियों को शेयर ना करता, तो सारी सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन फिर भी खुदा उस ड्रीम को पूरा करने की कुदरत रखता था। तो हम मिस्टेक से सीखेंगे कि हमने सबके साथ शेयर नहीं करना। फिर दूसरे नंबर पर मैंने पहले बताया था, उसको लिख लें, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स फौरन से समझ नहीं आ जाते। ड्रीम्स को शायद 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन, महीने बाद शायद आपको पता चल जाए, मुझे याद आ गया, मुझसे खुदा ने बात की थी, अब मुझे समझ आई ये क्या हुआ मेरे साथ या क्या हुआ मेरे इर्द गिर्द। वो आपको बाद में भी समझ आ सकती है। और बहुत सारे ड्रीम्स जो आप आज पढ़ रहे हैं, बहुत सारी रोयाएं जो आपके पास लिखी हैं, वो बाइबल में इन्होंने नबियों ने लिखी हैं, तो हमारे तक आई और अब जाकर हमें समझ आ रही हैं। सो इवन यर्मिया ने प्रोफेसी कर दी 70 साल की असीरी की, तो दानियल के हाथों में वो ना रिटर्न में जाती तो दानियल कभी भी फास्टिंग ना करता। सम टाइम प्रोफेटिक विजन भी फास्टिंग के थ्रू पूरी होती है, प्रेइंग के थ्रू पूरी होती है और वारफेयर के थ्रू पूरी होती है। तो सारी ड्रीम्स एंड विजन्स ऐसे ही नहीं पूरी हो जाती। अगर आपको आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली फास्टिंग करनी है, प्रेइंग करनी है। वो पास्टर जुबैर ताहिर साहब एड्रेस कर चुके हैं उस इशू को। मैं फिर बोलूँगा कि सेकंड कंफर्मेशन भी उसकी ले लें, अच्छा है कि मोहर हो जाए उस पर, उसकी तस्दीक हो जाए खुदा से, उसकी सेकंड कंफर्मेशन ले लें। एक दफ़ा आता है, उसको प्रायर टाइम किसी बंदे के साथ रिवील ना करें और किसी गैर ईमानदार के साथ तो बिल्कुल ही ना करें। हर कोई बंदा आपका वेल विशर नहीं और आपकी तरक्की से खुश नहीं होता। और फिर ऐसे ड्रीमर से या विजनरी से कनेक्ट ज़रूर हों जिसको इसमें ग्रिप है, इस सेक्शन में खास तौर पर। इंटरप्रेटर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें, खुदा का रूह आपको ज़रूर इंटरप्रेट करके देता है। लेकिन सम टाइम जैसे यूसुफ ने इंटरप्रिटेशन की नीचे कैद खाने में और फिर ऊपर आकर भी की, तो ऐसा होता है कि खुदा आपको दिखा दे, लेकिन ऐसा मुमकिन है कि खुदा आपको उसकी इंटरप्रिटेशन ना दे। मिसाल के तौर पर एक मिसाल आ रही है, शायद वो इस पर फिट होती है या नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उसको बताने की। यशायाह आया, उसने प्रोफेसी की और हिजकिय्याह को कहा कि अपना बंदोबस्त कर ले। उस हिजकिय्याह का खुदा के साथ कनेक्शन ज़रूर था, उस हिजकिय्याह की बात खुदा ने सुन ज़रूर ली, लेकिन उस हिजकिय्याह को खुदा ने आंसर नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। आंसर फिर खुदा ने उसी बंदे के साथ किया। सो ऐसा मुमकिन है कि आपको ड्रीम्स आते हों, ऐसा मुमकिन है आपको विजन्स आती हों, लेकिन आपको इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ना पता हो। तो इंटरप्रेटर को ढूंढ लें अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं स्टक है इंटरप्रेटर ना होने की वजह से। सो भाई ने फिर क्वेश्चन यहाँ पर नीचे किया है, इमरान भाई ने। हम उसका आंसर वैसे कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर कर दूं। भाई इमरान पूछ रहे थे कि
ड्रीम में बात हो सकती कि नहीं? तो मैंने उसका सलातीन की पहली किताब से रेफरेंस दिया, सुलेमान के ख्वाब में खुदावंद आते हैं, तो सुलेमान ख्वाब में खुदावंद के साथ बात कर सकते, आंसर बैक कर रहे। आप उसको पढ़ लीजिए उस रेफरेंस को, तो आपको समझ आ जाएगी कि स्पिरिचुअली अगर आप सेंसेस, मैं मिसाल देता हूँ अपनी, एक विजन के अंदर मैं, चलें वो शायद किसी के लिए कंफ्यूजन ना हो जाए, एक विजन मुझे आया था जिसमें मैं फास्टिंग में था, लॉन्ग फास्टिंग में, कंटिन्यूस फास्टिंग में, तो मुझे कुछ खाने के लिए दिया गया, ये भी स्पिरिचुअल सेंस है, एक और टॉपिक खुल जाएगा। मैंने उसको बाइट किया अमरूद को और मैंने वापस रख दिया, क्योंकि इट वाज सेंट बाय द डार्कनेस कि वो मुझ में कुछ डिपॉजिट कर जाते। और मुझे ड्रीम में सेंस थी कि ये मुझे नहीं खाना, मुझे आवाज़ ही की मुझे नहीं खाना, और मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया। वो खादमों की सूरत में ही 2 अफराद आए बनकर, लेकिन मुझे पता चल गया स्पिरिट में, मैं स्पिरिचुअली सेंसिटिव था। ड्रीम के अंदर भी मैं कंट्रोल कर सकता था अपने ड्रीम को, खाने लगा था क्योंकि वो खाने के लिए लेकर आए, बट मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा इसको रख दें उधर, मैं नहीं खाऊंगा, मैं फास्टिंग में। मैंने ड्रीम में बोल दिया कि मैं फास्टिंग में हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। तो ऐसा मुमकिन है कि आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट योर ड्रीम्स और स्पिरिचुअली। फास्टर जुनेद वापस लें अपने पास इस टॉपिक को प्लीज। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद। मेरा ख्याल है कि भाई इमरान जो सवाल कर रहे हैं वो हननिया और शाउल पौलुस से रिलेटेड है कि ये 2 तरफा होता है रोया, यानी अगर हननिया ने रोया देखी तो शाउल ने भी देखी, शाउल ने जो चीज देखी वही हननिया ने देखी। जैसे पौलुस को रू ने कहा, सॉरी पतरस को रू ने कहा कि जाओ कुरनेलियस के पास, कुरनेलियस को भी खुदा के फरिश्ता ने कहा कि पतरस को बुलाओ। तो मैं उसको शॉर्टली यही कहूंगा कि हर एक सिचुएशन में ऐसा नहीं होता। इन सम केसेस इट कुड हैपन, इन सम केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट डजंट हैपन। वो दोनों की असाइनमेंट से रिलेटेड थी, बिल्कुल। हननिया को भी हाथ रखने थे और पौलुस को भी जाकर करना था, सबमिट करना था। तो वो दोनों से असाइनमेंट रिलेटेड थी। इसलिए जैसे एलिया को भी खुदा ने कह दिया कि सारपत में चला जा, और सारपत की बेवा को भी खुदा ने रेडी कर दिया कि आ रहा है वो। तो ये म्यूचुअल वो बात कर रहे हैं कि ड्रीम में क्या डायलॉग वन साइडेड होता है या बोथ साइडेड होता है। उनका उसी क्वेश्चन में जो पार्ट बी है तो ये है, मैंने आंसर किया कि ड्रीम में भी डायलॉग बोथ साइडेड हो सकता है। जी, वो आपने सुलेमान के हवाले से भी बताया। और जब हम अब्राहम की रोया जो हमने पहले जेनेसिस में देखा 15वें में, उसमें जब अब्राहम ने रोया देखी, खुदा ने बात की और अब्राहम ने जवाब दिया कि मैं तो मेरी तो औलाद ही नहीं है, मेरा जो खालिद है एलिएजर वो मेरा वारिस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इन ड्रीम्स इन विजन्स यू कैन कम्युनिकेट। आगे बढ़ेंगे, मैं मुबशर साबिर साहब से सवाल करना चाहूंगा कि हम कैसे हमारे अगले इकदाम क्या होने चाहिए। डिसर्नमेंट हमने देख ली, अगले इकदाम क्या होने चाहिए जब हमें ये पता चल जाए कि कोई रोया, कोई ख्वाब खुदा की तरफ से। शुक्रिया सर जी। पहली तो एक बात यहाँ पे की गई, एक क्वेश्चन था अगेन एंड अगेन, मैं थोड़ा सा जवेद साहब ने उसका जवाब दिया, लेकिन एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ड्रीम्स एंड विजन्स जो हैं ये हर बिलीवर के लिए हैं, लेकिन ये बजाते खुद एक मिनिस्ट्री भी है। किसी खास शख्स को प्रोफेटिक में उसको सीयर बना दिया जाता है, उसे विजनरी बना दिया जाता है, जिस तरह यूसुफ है या डैनियल हमें नजर आते हैं कि ख्वाब और रोया उनकी जो मिनिस्ट्री का खास हिस्सा है। तो ये पॉसिबल है कि इस तरह से भी हो, एक ख़ास तौर पे नेमत मिले, और इस तरह से भी है कि खुदा मुख्तलिफ मतलब जनरली जिस तरह बोलता है इन जनरल ग्रेस, वो उस तरह से भी ख्वाब और रोया में बोले। अब इसकी जो एक लाइन ऑफ एक्शन है ना, उसके लिए मैं बड़ा ही सिंपल इसको करना चाहूँगा। पहली तो एक बात जो मेरी रूह में भी थी और नवीद साहब ने वो बात कर दी कि यूसुफ ने जो है उसने वो बोल दी अपनी रोया, जबकि मरियम के बारे में लिखा है जब मसीह यसू के हवाले से फरिश्ते ने भी बात की और उसके बाद शमाउन ने हैकल में कहा, और उसके लिए ये तक कहा गया कि तेरी जान छिद जाएगी। तो लिखा है कि मरियम इन बातों को दिल में रख के गौर करती रही। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्क जो है ना मैच्योरिटी का, यूसुफ ने इमेच्योरिटी दिखाई और खुदा ने फिर उसको मुसाइब में से गुजारा कि उसके कैरेक्टर को बिल्ड करे, उसे मैच्योर करे। इसलिए जब उसके भाई उसके पास आते हैं तो फरते जज्बात के बावजूद वो उन पर अपने आप को जाहिर नहीं करता जल्दी में, तो वो उसका कैरेक्टर मजबूत हुआ, वहां जाके वो मैच्योर हुआ। तो इट इज सिंपली अप टू योर मैच्योरिटी
हाउ मेच्योर यू आर। इसलिए मैं दोबारा फिर से इस बात को कहूंगा कि अगर आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं तो इट मींस यू आर नॉट मेच्योर, और आप आसानी से डिसेप्शन में चले जाएंगे। दुश्मन आपके सही ख्वाब और रोया को भी आसानी से मोड़ लेगा और अपनी मर्जी को वो पूरा कर लेगा आपकी लाइफ के अंदर। इसलिए पहली तो बात कलाम में लिखा है कि खुदा का जलाल राजदारी में। प्रेयरफुली खुदावंद यीशु के पास जाएं, उसके पास जाएं, उससे सीखें, उससे पूछें, वो आपको गाइड करेगा, क्योंकि प्लान उसका है, मर्जी उसकी है। अब किसी भी चीज के लिए जो बिलीवर के लिए खास तौर पे वो सिर्फ विलिंगनेस है, उसने सिर्फ अपनी मर्जी जाहिर करनी होती है। यस लॉर्ड आई एम हियर, मैं हाजिर हूं, बस। बाकी सारा का सारा काम खुदा के रूह का होता है। इसलिए कभी भी इस तरफ ना भागे कि मैनू फटाफट पता चल जाए कि ये इसमें कहा क्या जा रहा है, मेरे लिए क्या है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये जी बड़ी कोई अच्छी खबर मिल गई है, मुझे कोई अच्छी अच्छी चीजें हो गई हैं ख्वाब या रोया के अंदर। तो पहली तो बात राजदारी में रहे। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आपका स्पिरिचुअल फादर कोई नहीं है तो ढूंढें उसको और सिर्फ उससे कंसल्ट करें, क्योंकि खुदा आपके लाइफ के अंदर जो स्पिरिचुअल फादर लेके आएगा वो यकीनन आपकी अनॉइंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए होगा, वो आपकी ग्रोथ के लिए लेके आएगा। तो आपका ख्वाब रोया जो आपकी जिंदगी से कंसर्न है, खुदा उस पर भी उस चीज को रिवील करेगा। रिवील नहीं करता तो खुदा उसको डायरेक्शन जरूर देगा कि आपको वो सही समत दिखा सके। पहले तो इंतजार करें, इंतजार करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये ख्याल है कि वो इंटरप्रेटर भी आपका जो है वो ये एक मिनिस्ट्री भी है, एक अनॉइंटिंग भी है, लेकिन आपका स्पिरिचुअल फादर जो है बेसिकली ही इज द वन टू हुम यू शुड टॉक, और वो भी आपका एक चीज राजदारी में रह जाती है। लेकिन उसके लिए भी वेट करें कि खुदा आपकी रूह के अंदर ऐसी चीजें उतारे, आपकी रूह पे ऐसा बोझ आता है कि आप उसका जिक्र करें और आगे लेके चलें। इसलिए इतनी ज्यादा चीजों में पढ़ने की बजाय सिर्फ 2-3 बातें ज़हन में रखें कि ख्वाब और रोया के पीछे मत भागें, मिलती है तो इंतजार करें कि खुदा उसे कंफर्म करे, और जब वो कंफर्म होगी तो वो ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में पूरी होगी। खुदा आपको उस पोजीशन में लेके आएगा। उसका जिक्र जरूर करें अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ आफ्टर अ टाइम, कि जब खुदा का रूह आपके दिल के अंदर बोझ डालता है कि करें। आई थिंक दीज 3 स्टेप्स आर